नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको SA1 से संबंधित परीक्षा के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपकी इस परीक्षा में जो प्रश्न हैं वो 3 प्रकार के आएंगे। पहला प्रकार आपका MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको एक प्रश्न के 3 या 4 उत्तर विकल्प के रूप में मिलेंगे और आपको किसी एक पर निशान लगाना है। दूसरा लघु उत्तर होंगे, लघु प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आपको 2 या 3 वाक्यों में देने हैं और वो आपको शीट पर लिखकर उसकी जो इमेज है वो आपको अपलोड करनी है। इसका आपको अभ्यास भी करवाया गया था। तीसरा प्रश्न है, और ये जो लघु प्रश्न है ये आपका 2 अंकों का होगा और 2 अंकों के आपके 10 प्रश्न आएंगे, यानी 20 नंबर के आपके लघु आएंगे जिनकी आपको इमेज अपलोड करनी है। और अनुच्छेद और पत्र लेखन आपका दीर्घ प्रश्न में चला जाएगा। इसकी भी आपको, इसके जो उत्तर हैं आपको 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है और पत्र आपको विषय के अनुसार आपको लिखना है और इनकी भी आपको इमेज अपलोड करनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो MCQ जो प्रश्न होते हैं उनको पढ़ते समय कई बार हम गलतियाँ कर जाते हैं। उत्तर हमें पता होता है लेकिन हम प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी कर देते हैं। देखिए, ये आपके सामने एक प्रश्न है, उपमा अलंकार का उदाहरण। अब आप लोग अगर जल्दबाजी करेंगे, आपने उपमा अलंकार पढ़ लिया और उदाहरण पढ़ लिया और आप तुरंत इसमें ढूंढने लग जाएंगे। और सबसे ऊपर वाला बहुत ही चर्चित उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है, हर किताब में मिलता है, तो आप जल्दबाजी में इसको निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये तो गलत हो गया। पूछ क्या रखा था, उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है क्योंकि परीक्षा है, परीक्षक आपको उलझाएगा। जिसने प्रश्न पत्र बनाया है वो आपको इतने सीधे सीधे प्रश्न नहीं देगा। 5 प्रश्न अगर आपको आसान देगा तो छठा प्रश्न आपको उलझाने वाला दिया जाएगा। तो इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब पीपर पास सरिस मन डोला, इसमें जो सरिस है वो उपमा अलंकार का वाचक शब्द है, तो ये उपमा अलंकार है, तो ये आपका उत्तर नहीं है। नदियाँ जिनकी यश धारा सी आ गया, ये भी उपमा अलंकार का है। संत हृदय नवनीत समाना, समाना मतलब समान, ये भी उपमा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, अब ये चरण रूपी कमल, ये क्या है, रूपक अलंकार है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, चौथा ऑप्शन आपका उत्तर बनेगा। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब इसमें द्वितीय पंक्ति में देखिए बच्चों, मन का, ये मन का अर्थ है हृदय का और दूसरा मन का है मोती। तो अब 2 शब्द आ गए एक जैसे, अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार बनेगा, यमक। अगला प्रश्न देखिए, यमक अलंकार का उदाहरण बताना है। 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पर आप क्या गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, आपने पढ़ लिया, अरे वाह ये तो बड़ा आसान, और आप क्या करेंगे जल्दबाजी में इसका निशान लगा देंगे, ये हो जाएगा गलत। क्यों, अगला पढ़िए, काली घटा का घमंड घटा। कई बच्चे पहले पे निशान लगाकर छोड़ देंगे, फिर क्या कहते हैं, मैम मैंने किए तो सारे ठीक थे, गलत कैसे हो गए। नहीं बच्चे, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। काली घटा का घमंड घटा, आप देखो ये भी है, और तीसरा ऑप्शन क्या, अब आप सोचोगे 2 ठीक, तीसरा देखो उपरोक्त दोनों, तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा, उपरोक्त दोनों। अब चौथे पर आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर आपको ना वाचक शब्द देखना होता है। वाचक शब्द क्या है, मनहु। मनहु किसका होता है, मानो मनु जानो जनू, ये होता है किसका, उत्प्रेक्षा अलंकार का। ये लीजिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान, वेरी सिंपल, इसका उत्तर क्या बनेगा, यमक, क्योंकि ये अधरान और ये अधरान है, जब इसको हम उसमें फ्लो में बोलेंगे, प्रभाव में बोलेंगे तो इकट्ठा बोला जाता है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान न धरूंगे। अब देखिए मैंने गलती कर दी ना, क्या गलती कर दी, मैंने इस पर यमक लगा दिया। अब इसमें क्या है, पहला और तीसरा, यानी अनुप्रास भी है, तो इसको भी हटा दीजिए। उत्तर क्या बन जाएगा, पहला और तीसरा। पहले में अनुप्रास, म की आवृत्ति और अधरान धरा। अब मान लीजिए पंक्ति यही आ जाए और आपने इसको अच्छे से याद कर रखा कि इसमें यमक अलंकार है, लेकिन ऑप्शन में यमक अलंकार है ही नहीं, ऑप्शन में क्या है, अनुप्रास है, तो इसका उत्तर अनुप्रास बनेगा। फिर आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा, पहला और तीसरा।
कल कानन कुंडल मोर पखा, इसमें कौन सा अलंकार है? क क्रियावर्ती है, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी, अब बेनी बेनी शब्द 2 बार आ गए। अब इसमें देखिए वह तो क क्रियावर्ती है तो अनुप्रास भी है, लेकिन अनुप्रास तो इसमें है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा? यमक, क्योंकि बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है और इनके अर्थ अलग अलग है, तो ये है यमक अलंकार। राणा ने सोचा था इस पार, चेतक था उस पार, यहाँ पर है आपका ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर अतिशोक्ति टाइप होना था, वो गलत हो गया। अब आप बात ध्यान से सुनिए, अगर इस प्रकार की गलती आपकी परीक्षा में हो जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप अपने हिसाब से एक निशान लगा दीजिए, लगाना ज़रूर है क्योंकि नहीं तो सबमिट नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। फिर ये बात जो प्रश्न करता है, जिसने पेपर सेट किया है, वो आपको एक कृपांक दे देगा, यानी 1 नंबर आपको ग्रेस मिल जाएगा। आपको पैनिक नहीं होना। अगर ऐसा कोई ऑप्शन गलत आ गया और वही उसका उत्तर सेट कर रखा है तो आप ऐसा कर दीजिए। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, अब देखिए 4 उदाहरण दे रखे हैं। तब तो बहता समय शिला सा, अब सा आ गया, ये उपमा अलंकार का होता है, ये भी नहीं है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा, फिर सा आ गया, ये भी नहीं है। बाण नहीं पहुँचे शरीर पर, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अगला पढ़ लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। फट गया सिर उसका मानो, अब मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो बचा क्या अतिशयोक्ति का ये, यानी किसी वीर की वीरता का वर्णन है इसमें कि बाण तो पहुँचे नहीं और शत्रु पहले ही धरती पर गिर गए, तो ये बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रखा, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, पौधे लिए लघु भार, अब हंसता कौन है? इंसान। यहाँ पर किसको दिखा दिया? पौधों को, तो ये क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल था। संध्या सुंदरी परिसी में कौन सा अलंकार नहीं है? ठीक है, नहीं है। अब देखिए, संध्या सुंदरी अनुप्रास भी है, परिसी उपमा भी है, संध्या सुंदरी संध्या रूपी सुंदरी रूपक भी है, तो क्या इसका उत्तर बनेगा? उत्प्रेक्षा। यानी इस पंक्ति में तीनों अलंकार हैं। अब हो सकता है आपकी परीक्षा में वाक्य तो यही आ जाए, प्रश्न बदल जाए कि इसमें अलंकार पहचानिए, तो अब आपके दिमाग में उत्प्रेक्षा मत बिठा लेना, क्योंकि यहाँ तो क्या था, ये पूछ रखा था कौन सा अलंकार नहीं है। हो सकता है परीक्षा में ये आ जाए, संध्या सुंदरी परिसी में कौन सा अलंकार है। अब उसमें अनुप्रास दे दें, बाकी 3 गलत दे दें तो अनुप्रास ठीक हो जाएगा। रूपक दे दें, बाकी 3 गलत दे दें तो रूपक ठीक हो जाएगा। उपमा दे दें, बाकी 3 गलत दे दें तो आपका उपमा ठीक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूपक अलंकार का उदाहरण देखो बच्चों, साथ साथ आप अलंकार की रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप कक्षा 9वीं में आए हैं और अलंकार आपके लिए बिल्कुल ही नया विषय है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के बीच या तो हाइफन का चिन्ह मिलेगा, या उपमान और उपमेय के बीच कोई वाचक शब्द और कोई चिन्ह भी नहीं मिलेगा, वो दोनों साथ साथ मिलेंगे। अब देखिए, नील गगन सा, यहाँ पे सा आ गया, ये क्या है? वाचक शब्द है, ये उपमा अलंकार है। हरि पद कोमल कमल से, कमल से तुलना की गई भगवान के चरणों की, तो ये भी उपमा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, अब देखो ऊपर चरण यानी चरण, कमल यानी कमल का फूल, तो चरण और कमल दोनों उपमान और उपमेय है, उनके बीच में हाइफन का चिन्ह है, तो ये आपका रूपक अलंकार है। जो जल महातेल की गागरी, जो होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। दोबारा सुन लीजिए, मानो मनुहु जानो जनुहु ज्यो, मानही जानही, ये इनका अर्थ एक ही है, मानो। भाषा के अकॉर्डिंग ये अलग अलग इनका उच्चारण है। मानो मनु जानो जनु ज्यो, मानही जानही, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। उपमा अलंकार के सा से सी, सरिस, समान, तुल्य, सदृश्य। अगर आप अलंकार की वीडियो दोबारा देख सकते हैं तो उसको देखिए, उसमें आपको उपमा अलंकार के वाचक शब्द अच्छे से समझा रखे हैं। और रूपक में आपको क्या मिलेगा? रूपक में आपको दोनों ही संज्ञा शब्द मिलेंगे। अब देखो, चरण भी संज्ञा है और कमल भी संज्ञा है, और दोनों के बीच में कोई सा से सी नहीं है। ठीक है, अगर कमल से चरण होते तो ये उपमा अलंकार बन जाता, लेकिन दोनों साथ दे रखे हैं, उपमान और उपमेय, या दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनकी ये पहचान है, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका? रूपक अलंकार। जेते तुम तारे, जितने तुमने तारे यानी उद्धार किया, तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? तारे तारे 2 शब्द आ गए, ये तारे आकाश के तारे और ये तारे उद्धार करना। आपको याद आ गया होगा कौन सा अलंकार है ये, मतलब यहाँ ध्यान रखना,
परीक्षक जो है प्रश्नकर्ता उलझाने के लिए एक ऑप्शन ऐसा डाल देता है कोई नहीं। तो बच्चे जो तुक्का लगाने वाले बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं, ऊपर वालों में तो किसी में भी कोई नहीं आया, इसमें कोई नहीं आया तो पक्का यही होगा इसका। ऐसे नहीं करना, वो आपको उलझाएंगे, आपको उलझना नहीं है। यो जलद यान, अभी मैंने आपको रूपक अलंकार बताया था। जलद का अर्थ होता है समुद्र और यान का अर्थ होता है जहाज। समुद्र रूपी जहाज, यहाँ पे हाइफन आ गया ना। जलद यान होता तो समुद्री जहाज बन गया, लेकिन जलद यान समुद्र रूपी जहाज में विचर विचर कुछ घूम रहा है, तो क्या बन गया ये रूपक अलंकार। जलद का अर्थ क्या है, सॉरी बच्चों, जलद का अर्थ यहाँ पर है बादल, यानी बादल रूपी जहाज। हवाई जहाज होता है ना, विमान, बादल रूपी जहाज। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, ये 2-2 अंकों के हैं, देखिए आपको दिख रहे हैं। यहाँ इस टेस्ट में मैंने सिर्फ 3 आपके दिए थे। S7 की परीक्षा में ये आपके 10 आएंगे, 10 ये 2-2 अंकों के आएंगे। इनकी आपको जो है इमेज आपको अपलोड इसके अंदर करनी है, और जो अनुच्छेद आएगा वो 5 अंकों का आएगा। उसको आप एक ही शीट पर लिखना, ये बच्चों आप विशेष रूप से ध्यान देना। अनुच्छेद आपको एक शीट पर लिखना है, यानी अनुच्छेद की एक ही पिक होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। आप ये मत करना कि उसको लिखते लिखते आप अगले पेज पर ले जाए और फिर आपकी 2 पिक बने। आपको एक ही पिक इसमें अपलोड करनी है। और ऐसे ही पत्र भी आपको नए पेज पे लिखना, और पूरे एक पेज पर आपका एक पत्र होना चाहिए और उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तब आप उसको अपलोड करेंगे। तो बच्चों ये मैंने लास्ट में डाले हैं क्योंकि मैं ये आपके टाइप करना भूल गई थी। ये तो खैर आपका टेस्ट लिया था, अभ्यास टेस्ट, ये भी आपको ज़रूर भरना होता है। कई बार क्या होता है, आप जल्दबाजी में करते हैं और निशान लगना रह जाता है, और फिर आप जब सबमिट करते हैं तो वो सबमिट नहीं होता, क्योंकि जब तक आप ये सारे MCQs नहीं आप इन पर निशान लगाएंगे तब तक आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। और ये जो है इनमें मैंने रिक्वायर्ड का ऑप्शन हटा दिया है। अगर किसी कारण से आपकी इमेज अपलोड नहीं हो रही है तो ना तो आप खुद परेशान होंगे, ना आप अपने टीचर को, मैम को थोड़ा सा परेशान करेंगे, ठीक है। उनको भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल कई बार हैंग हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपकी इमेज अपलोड नहीं होती हैं तो आप पैनिक ना हो, आप सिर्फ MCQs फिल कर दीजिए और आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करवा दीजिए। बाकी आप उत्तर तो शीट पर लिखेंगे और शीट पर लिखकर आपको विद्यालय में जमा करवाना है। तो आशा है बच्चों आप S7 की परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो गए होंगे, और रिवीजन के लिए आप जितनी वीडियोज़ आपको दी गई हैं वो सारी देखिए, किताब के पार्ट दोबारा पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, और MCQ प्रश्न आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ अभ्यास टेस्ट था बच्चों, कहीं आप सोचे कि मैंने आपको S7 का तरीका बताया है। ये पेपर अटैम्प्ट करने का आपको तरीका बताया गया है, ये अभ्यास टेस्ट था कि किस प्रकार से आप प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से, और दूसरा बच्चों जब आप ऑनलाइन परीक्षा देने बैठें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो प्रॉपर हो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में मोबाइल और जो डाटा कनेक्शन होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।